हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, चर्चा चल रही थी विजयनगर साम्राज्य की, और विजयनगर साम्राज्य में जो है चर्चा कर रहे थे एक राजवंश की, और वो था तुलु राजवंश। और हमने आपको बताया था तुलु राजवंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वीर नरसिंह। कौन थे? और वीर नरसिंह किसके बेटे थे? नरसा नायक के पुत्र थे। उन्होंने जो है तुलु वंश की स्थापना की। किस वंश को समाप्त करके? तो सालू वंश को समाप्त करके तुलु वंश की स्थापना की। और हमने बताया था वीर नरसिंह का टाइम है 1505 से लेकर के 1509 ईस्वी तक उनका शासनकाल था। फिर वीर नरसिंह की जब मृत्यु हुई तो उनके छोटे भाई बने, जो चचेरे भाई भी थे, तो उनका नाम था कृष्णदेव राय। क्या नाम था? और कृष्णदेव राय का टाइम है 1509 से लेकर के 1529 ईस्वी तक, यानी 1509 से 1529 तक किसका टाइम था? कृष्णदेव राय का। और हमने आपको बताया था कृष्णदेव राय के पिता का भी नाम नरसा नायक था, और इन्होंने कई उपाधियां धारण की थी। आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, यमन राज स्थापनाचार्य, कृष्णराव मकाकाव जैसी उपाधियां जो है धारण की थी। और हमने आपको बताया था कि कृष्णदेव राय का जो शासनकाल था तेलुगु साहित्य का क्या कहलाता है? स्वर्ण युग कहलाता है। ठीक है, तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। और हमने आपको बताया था कि कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में कौन सी पुस्तक लिखी थी? आमुक्ते मार्यद लिखी थी, जबकि संस्कृत में उन्होंने जामवती कल्याणम और उषा परिणय लिखी थी। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि किसके दरबार में अष्ट दिग्गज निवास करते थे? तो किसके दरबार में? कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। तो अष्ट दिग्गज क्या थे? 8 तेलुगु कवि थे। क्या थे ये? 8 तेलुगु कवि थे, जिनमें प्रमुख थे पेडन्ना, ठीक है, जिन्होंने किताब लिखी थी मनु चरितम। कौन सी लिखी थी? और दूसरे थे तेनालीराम, और तेनालीराम की भी पुस्तक है पांडुरंग महात्म्य। कौन सी लिखी थी? पांडुरंग महात्म्य लिखी थी। ठीक है, कहते कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही जो है जो पुर्तगाली एक पादरी आए थे, जिनका नाम क्या नाम था उनका? फादर लुई आए थे, और उन्होंने भटकल में जो है क्या बनाने की? एक किले बनाने की अनुमति मांगी थी, जो अनुमति मिल जाती है। और उस समय जो है कह सकते हैं पुर्तगाली गवर्नर थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था कृष्णदेव राय ने कई नगर बसाए थे, जैसे उन्होंने अपनी माँ नागला देवी के नाम से नागलापुर और अपनी पत्नी हासपेट के नाम से हासपेट नगर की स्थापना की थी। कई इमारतों का निर्माण करवाया था, जैसे विजय भवन का, हम्पी का मंदिर, हजारा का मंदिर, विठल स्वामी का मंदिर, कृष्ण देव मंदिर जैसे इमारतों का या मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में भी पुर्तगाली यात्री आए थे। कौन? बारबोसा, और कौन आया था? एक डोमिंगो पाएज और बारबोसा आए थे ना। और हमने बताया था इन्हीं के समय जो है वल्लभाचार्य, नाम सुना है? कुछ समय के लिए इनके दरबार में रुके थे। तो वल्लभाचार्य का सिद्धांत कौन सा है? शुद्धा वैधवाद। तो वो भी कुछ समय के लिए ठहरे थे। और हमने आपको बताया था जो मुगल बादशाह है बाबर, तो बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है तुजुके बाबरी या बाबरनामा। और क्वेश्चन आता है उसमें किन 2 हिंदू राजाओं का उल्लेख किया है? तो उन्होंने एक तो विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का, और दूसरा मेवाड़ के शासक राणा सांगा का उल्लेख किया, और कहा है मेरे समय के महानतम शासकों में से एक थे। तो कृष्णदेव राय का भी उल्लेख मिलता है किसमें? तुजुके बाबरी या बाबरनामा। ठीक है, अब देखो 1529 में कृष्णदेव राय की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। लेकिन मृत्यु से पहले जो है कृष्णदेव राय ने क्या किया? अपने 6 वर्षीय पुत्र, कितने वर्षीय पुत्र? 6 वर्षीय पुत्र, और उसका नाम है तिरुमल देव महाराय। क्या नाम है? तिरुमल देव महाराय। ठीक है, तो इस 6 वर्षीय पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। कब? 1524 ईस्वी में जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, और स्वयं जो है प्रधानमंत्री बन जाता है। यानी अपने जिंदा रहते ही कृष्णदेव राय ने अपने बेटे को क्या घोषित कर दिया? उत्तराधिकारी। और स्वयं जो है कृष्णदेव राय उसका क्या बन गया? प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन कहते हैं
कुछ समय बाद जो है तिरुमल जो देव थे महाराज, उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो जब मृत्यु हो गई तो कृष्णदेव राय के एक और पुत्र था, वो 1.5 वर्षीय पुत्र था, और उस 1.5 वर्षीय पुत्र का नाम था सदाशिव राय। क्या नाम था, सदाशिव राय नाम था इस बेटे का। तो कहते हैं अपने इस बेटे को अपना उत्तराधिकारी ना बना करके, ठीक है, यानी 1.5 साल का बेटा था, जानता भी नहीं था, तो इसको उत्तराधिकारी ना बना करके अपने एक और चचेरे भाई, अपने चचेरे भाई, और उस चचेरे भाई का नाम है अच्युत देव राय। क्या नाम है, अच्युत देव राय को अपना जो है उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। ठीक है, इस तरह विजयनगर के अगले शासक जब 1529 में मृत्यु हुई कृष्णदेव राय की, अगला जो है विजयनगर का शासक कौन बन रहा है, अच्युत देव राय बन रहा है। ठीक है, तो अगली हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा, अच्युत देव राय। ठीक है, अच्युत देव राय। चलिए इसको हम लिखा भी देते हैं, इसका स्क्रीन शॉट दे दो। तो देखिए कृष्णदेव राय ने अपनी मृत्यु से पहले, यानी कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हो रही, 1529 में, तो मृत्यु से पहले अपने चचेरे भाई, और चचेरे भाई कौन है, अच्युत देव राय को क्या घोषित कर दिया, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो इस कारण जो है अगले शासक कौन बन रहे हैं विजयनगर के, अच्युत देव राय। कब से कब तक टाइम है, 1529 से 1542 तक बनेंगे। और जब अच्युत देव राय शासक बने तो इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, देखो अपना राज्याभिषेक ये 2 जगह करवा रहे हैं। कहाँ कहाँ करवा रहे हैं, पहला तो तिरुपति में करवा रहे हैं, तो एक स्थान लिखिए तिरुपति है, और दूसरा इन्होंने एक जगह और अपना राज्याभिषेक करवाया कालहस्ती नामक स्थान पर। ठीक है, तो राज्याभिषेक 2 जगह करवा रहे हैं, कहाँ कहाँ, तिरुपति और कालहस्ती। अब जो है जब ये शासक बन गए तो इन्होंने शासन में अपना सहभागी एक व्यक्ति को बना रहे हैं, इनको शासन में सहभागी बनाया कृष्णदेव राय के दामाद, और कृष्णदेव राय के जो दामाद हैं उनका नाम है राम राय। क्या नाम है, राम राय। ये दामाद है किसके, कृष्णदेव राय। यानी दोनों ने मिलकर शासन चलाने का निर्णय किया कि दोनों लोग मिलकर के शासन चलाएंगे। तो शासन में सहभागी किसे बना दिया, कृष्णदेव राय के दामाद राम। ठीक है, इसके अलावा अच्युत देव ने एक नए पद को सृजित किया, एक नया पद भी सृजित कर रहे हैं, और उस पद का नाम है महामंडलेश्वर। कौन सा पद सृजित कर रहे हैं, महामंडलेश्वर नामक इस पद को सृजित कर रहे हैं। ठीक है, और कहते हैं इसी अच्युत देव राय के शासनकाल में, इसके शासनकाल में एक पुर्तगाली यात्री आता है, और उस पुर्तगाली यात्री का नाम है नुनिज। बहुत पूछा जाता है कि नुनिज नामक यात्री किसके शासनकाल में आया था, तो नुनिज इनके शासनकाल में आता है। और इसने भी जो है, नुनिज ने भी यहाँ पे प्रचलित थी कौन सी प्रथा, सती प्रथा का वर्णन किया है। किस प्रथा का वर्णन किया, तो सती प्रथा का इन्होंने वर्णन किया है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो कई लोगों ने सती प्रथा का वर्णन किया है। तो इस पुर्तगाली यात्री नुनिज ने भी किसका उल्लेख किया है, सती प्रथा का उल्लेख किया है। ठीक है, अब देखो कहते हैं कि जब अच्युत देव राय की मृत्यु हुई, अच्युत देव राय ने मृत्यु से पहले अपने पुत्र वेंकट को जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन तभी जो है जो राम राय थे, तो राम राय क्या करते हैं, राम राय ने क्या किया, कृष्णदेव राय के पुत्र, और कृष्णदेव राय का पुत्र कौन है, सदाशिव राय। तो कहते हैं ये उस समय इसको बंदी बना करके गुट्टी के किले में कैद कर दिया गया था। किस किले में, गुट्टी के किले में कैद थे ये। तो वहां से राम राय ने जो है इसको गुट्टी के किले से आजाद किया, और इस वेंकट द्वितीय को एक युद्ध में पराजित करके अगला जो है शासक किसे घोषित कर दिया गया, सदाशिव राय को। अगले शासक कौन बन गए, सदाशिव राय। और इनके जो प्रधानमंत्री बन रहे हैं
वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं राम राय। और राम राय की सहायता के लिए इसके दो भाई और थे, उन्होंने भी जो है शासन में सहभागिता का कार्य किया। तो इस तरह अगला शासक कौन बनेगा? सदाशिव राय, जो किसका बेटा है? कृष्णदेव राय का, जो कि हमने आपको बताया था उस समय 1.5 वर्ष का था, तो उसको न बना करके किसको बना दिया गया। लेकिन अब वो बेटा क्या हो चुका था? बड़ा हो चुका था। और वो कहाँ पे कैद था? गुट्टी के किले में कैद था। एक स्थान था, किला था वहां पे, तो इन लोगों ने उसको कैद कर लिया था गुट्टी के किले में। तो राम राय ने क्या किया? अच्युत देव राय के बेटे को पराजित किया, ठीक है, और उसको न बना करके इसको किले से छुड़ा करके अगला जो है शासक बना दिया गया सदाशिव राय, ठीक है। तो अगले शासक कौन बनेंगे? सदाशिव राय। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते। तो देखो, हमने आपको बताया अच्युत देव राय की मृत्यु के बाद उसका बेटा कौन बना? वेंकट प्रथम। लेकिन वेंकट प्रथम को जो है किसने पराजित कर दिया? राजा राम ने गद्दी से हटा करके कहाँ के किले से? गुट्टी के किले से किसको ले आए? सदाशिव राय को, जो किनके बेटे हैं? इनके पिता का नाम था कृष्णदेव राय। किसके बेटे थे ये? कृष्ण देव राय के पुत्र हैं ये। और सदाशिव राय जो है नाम मात्र का शासक है, ठीक है, ये नाम है मात्र के शासक है। और यदि आ जाए वास्तविक सत्ता किसके पास थी, तो वास्तविक सत्ता है, वास्तविक लिखिएगा नहीं भी हम बोल देंगे, वास्तविक सत्ता है राम राय के पास। किसके पास है? राम राय। और राम राय के साथ इसके दो भाई होते हैं। तो दो भाई कौन कौन है? एक तो भाई है तिरुमल और एक भाई है वेंकटाद्रि, यानी एक भाई का नाम है वेंकटाद्रि। इनके पास पूरी सत्ता है, ये नाम मात्र का शासक है। अब देखिए, इसी सदाशिव राय के समय एक युद्ध होता है, बहुत प्रसिद्ध युद्ध, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तालीकोटा का युद्ध पढ़ा है। तो 23 जनवरी 1565 को, ठीक है, एक युद्ध हो रहा है, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध हो रहा है। और इस तालीकोटा के युद्ध को और भी कई नामों से जानते हैं। इसी को राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। कौन सा युद्ध कहते हैं? राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। इसी को एक और नाम से जानते हैं, इसको बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं। कौन सा युद्ध? बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं। और देखो, ये युद्ध दो राज्यों के बीच हुआ। एक तरफ कौन है? एक तरफ है विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, एक तरफ ये विजयनगर साम्राज्य है, और दूसरी तरफ कौन है? बहमनी साम्राज्य, ठीक है, बहमनी साम्राज्य, ठीक है। तो देखिए, विजयनगर के शासक कौन है? विजयनगर के शासक यही है, सदाशिव राय है। और ये तो नाम मात्र के शासक हैं, वास्तविक सत्ता हमने बताई किसके पास है? राम राय के पास है। और दूसरी तरफ जो बहमनी साम्राज्य था, तो आपको पता है बहमनी साम्राज्य इस समय 5 भागों में डिवाइड हो चुका था। कितने भागों में? 5 भागों में डिवाइड हो चुका था। तो 5 में से 4 राज्यों ने मिलकर इसके खिलाफ युद्ध लड़ा, विजयनगर। और वो 5 राज्य कौन कौन से थे, तो आप लोग पढ़ेंगे इसी भी डिटेल में जब हम बहमनी साम्राज्य पढ़ाएंगे। तो एक तो था अहमदनगर, नाम सुना है। दूसरा राज था बीजापुर। तीसरा राज था गोलकुंडा। और चौथा राज था बीदर। इन 4 राज्यों ने मिलकर किसके खिलाफ युद्ध लड़ा? विजयनगर के शासक सदाशिव राय। लेकिन एक और राज था बहमनी, वो था बरार। कौन सा था? तो एक क्वेश्चन आता है कि बहमनी राज की तरफ से कौन सा एक राज्य था जो उसमें शामिल नहीं हुआ था संगठन में, ठीक है, तो वो था बरार, ठीक है। बरार जो है इस संघ में शामिल नहीं हुआ था। इन 4 राज्यों ने मिलकर के किसके खिलाफ युद्ध लड़ा? विजयनगर। और विजयनगर के शासक कौन है? सदाशिव राय। और इसी युद्ध में जो है विजयनगर शासकों की क्या हो रही है? पराजय हो रही, ठीक है। जब पराजय हुई तो कहते हैं कि जो इनके प्रधानमंत्री थे राम राय,
वो युद्ध में क्या हो गए, मारे जाते हैं। ठीक है, युद्ध में मारे गए। इनका एक भाई ये भी था वेंकटाद्रि, ये भी युद्ध में मारा गया। लेकिन इनका एक भाई और था जो था तिरुमल। ठीक है, तो जब ये पराजित हो गए तो तिरुमल जो है सदाशिव राय को लेकर के जो है भाग गया पेनगोंडा। कहाँ चला गया, पेनगोंडा लेकर के भाग गया। और फिर जो है इसी सदाशिव राय ने 1565 से लेकर के 1570 ईस्वी तक जो है पेनगोंडा से शासन किया। लेकिन 1570 ईस्वी में इसी तिरुमल ने क्या किया, सदाशिव राय की क्या कर दी, हत्या कर दी है। सदाशिव राय की हत्या कर देता है तिरुमल। और हत्या करने के बाद विजयनगर में एक नया और राजवंश स्थापित होता है और वही वंश कहलाता है आरवीडू वंश। कौन सा वंश, आरवीडू वंश कहलाया। और इसी आरवीडू वंश का टाइम है 1570 से लेकर के 1650 या कहीं कहीं 52 तक मिलता है। तो ये राजवंश आएगा। और इस वंश के संस्थापक कौन है, इसी वंश के संस्थापक हैं जिनका नाम है तिरुमल। क्या नाम है, तो किसकी हत्या कर दे रहे हैं ये, सदाशिव राय की हत्या करके एक नया राजवंश स्थापित करेंगे, वो है आरवीडू। तो इस तरह जो है विजयनगर में आप लोगों ने कितने वंश पढ़े, पहले संगम वंश आया, संगम वंश के बाद कौन सा, शालू वंश आया, शालू वंश के बाद कौन सा, तुलु वंश, और तुलु वंश के बाद अब कौन सा वंश आएगा, आरवीडू वंश आएगा। ठीक है, तो आरवीडू वंश के संस्थापक तिरुमल। तो क्या किया, तिरुमल जब शासक बना तो इनके 3 बेटे थे। कितने बेटे थे, 3 बेटे थे। और तीनों बेटों को जो है इन्होंने अलग अलग प्रांत का गवर्नर बना दिया। ठीक है, तो कहते हैं जब इनकी मृत्यु हुई तिरुमल की, पहले बड़ा बेटा बना शासक, कहाँ का, विजयनगर का। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा, और अंत में जो है वेंकट तृतीय शासक बनते हैं। और इसी वेंकट तृतीय के समय ही आप लोग पढ़ेंगे 1539 में, चूंकि ये चंद्रगिरी का गवर्नर हुआ करता था पहले, और फिर इसके बाद उनका बेटा बना। तो 1539 ईस्वी में इन्हीं चंद्रगिरी के गवर्नर वेंकट तृतीय से जो है आप लोग पढ़ेंगे पुर्तगालियों ने, ठीक है, क्या लिया था, पट्टा, मद्रास को पट्टे पर लिया था। ठीक है, जिसे आज आप लोग चेन्नई कहते हैं। और यहीं पर पुर्तगालियों ने जो है 1539 में अपनी फैक्ट्री स्थापित की और एक किले का निर्माण करेंगे। उसी के किले का नाम होगा सेंट फोर्ट चार्ज किला। क्या नाम होगा, सेंट फोर्ट चार्ज किले का निर्माण करेंगे। ठीक है, यदि कभी आ जाए कि मद्रास के संस्थापक कौन है, तो 1539 में इस अंग्रेज अधिकारी ने, फ्रांसिस डे ने जो है किसकी स्थापना की थी, आधुनिक जो मद्रास है इसके संस्थापक कौन है, फ्रांसिस डे। और यहाँ पे कौन सा किला बनाया था, सेंट फोर्ट चार्ज। जैसे क्वेश्चन आता है बम्बई के संस्थापक कौन, पता आपको, आधुनिक बम्बई के संस्थापक। तो थोड़ी सी कहानी बम्बई के बारे में जान लो। वैसे तो बम्बई के संस्थापक हैं जो कि 1669 ईस्वी में इस बम्बई के गवर्नर बनेंगे गेराल्ड ऑंगियान। कौन बनेंगे, और इन्हें ही बम्बई का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी, अंग्रेजों की कहानी पढ़ी है, पता है अंग्रेज कब आए थे भारत में, 1608 में कैप्टन हाकिंस आया था ना, किसके दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार। और आप लोग पढ़ोगे कि 1661 में जो अंग्रेज राजकुमार होते चार्ल्स द्वितीय, क्या नाम था उनका, तो चार्ल्स द्वितीय के साथ इन्हीं पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी, जिसका नाम था कैथरीन ब्रिगेंजा, नाम सुना है इनका, पढ़ा होगा कक्षा 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सोशल रही होगी। तो कैथरीन ब्रिगेंजा का विवाह कर दिया था किसके साथ, और इन्हीं पुर्तगालियों ने जब राजकुमारी का विवाह किया तो दहेज में, तो उस समय टीवी, फ्रिज, कूलर तो था नहीं, था कार वार भी नहीं थी, तो दहेज में क्या दे दिया इन लोगों ने, इसी बम्बई को दे दिया था। ठीक है, बम्बई को दहेज में दे दिया था, किसको, चार्ल्स, जो ब्रिटिश राजकुमार थे। तो आपको पता है ये चार्ल्स द्वितीय तो रहते कहाँ थे, इंडिया में थोड़ी रहते थे, ये तो इंग्लैंड में रहते थे, राजकुमार थे। तो उन्होंने सोचा इस बम्बई का हम क्या करें जो हमें दहेज में मिला है, शादी में है। तो उन्होंने क्या किया, 1668 ईस्वी में, 1668 ईस्वी में इस बम्बई को जो है
10 पाउंड के वार्षिक किराए पर। ठीक है, किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी ना, पता है आपको ना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में ना, लंदन में हुई थी। उस समय महारानी कौन थी? एलिजाबेथ टेलर। उनकी भी मृत्यु हो गई तो जेम्स प्रथम अगले राजा बने थे ना। उन्होंने तो कैप्टन हाकिंस को भेजा था, सर थॉमस रो है। तो जब दे दिया 1668 में बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर, तब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1669 में जो है बंबई का पहला गवर्नर बनाया, किसको? गेराल्ड। इसीलिए आधुनिक बंबई के संस्थापक कौन माने जाते हैं? गेराल्ड औंगियार। जैसे अभी हमने बताया मद्रास के संस्थापक कौन माने, ऐसे कलकत्ता के भी संस्थापक है, पता है? अब यदि आ जाए कलकत्ता के संस्थापक कौन है, तो देखो कलकत्ता के संस्थापक है जारनाथ। ठीक है, तो इन्हीं जारनाथ ने क्या किया? 3 गांव की सूबेदारी ली, और वो 3 गांव थे कालिकाता, गोविंदपुर और सुतनाती। गोविंदपुर और सुतनाती, और इन्हीं तीनों गांव को मिलाकर आधुनिक जो कलकत्ता है उसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? जारनाथ। तो तीनों शहरों के संस्थापक याद हो जाएंगे बच्चों? हाँ, 1690 में। चलिए 1690 में। ठीक है, तो सुतनाती कालिकाता के जमींदारों से ले ली और 3 गांव को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की स्थापना की। जारनाथ। तो कलकत्ता के संस्थापक आ जाए तो क्या बताओगे? बंबई के संस्थापक आ जाए, और मद्रास के संस्थापक। तो यही जो है उनकी प्रेसिडेंसियां थी, किसकी? अंग्रेजों की। बंबई, कलकत्ता और मद्रास। आप लोग पढ़ते हो ना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो उसके तहत जो बंगाल का गवर्नर था उसे क्या बना दिया जाए? गवर्नर। कौन बन जाएंगे बंगाल के पहले गवर्नर? वारेन हेस्टिंग्स बनेंगे। और जब बन जाएंगे तो जो मद्रास प्रेसिडेंसी होगी और जो बंबई प्रेसिडेंसी होगी वो किसके अधीन कर दी जाएगी? कलकत्ता प्रेसिडेंसी। तो कलकत्ता का जो बंगाल का गवर्नर था वो क्या बन जाएगा? गवर्नर। अभी जब 33 का चार्टर एक्ट आता है तो बंगाल का गवर्नर जनरल ही भारत का क्या बन जाएगा? गवर्नर जनरल बन जाएगा। तो कौन बनेंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उसके बाद एक और नियम आया था 1858 का भारत शासन। तो जो भारत का गवर्नर जनरल होगा वो क्या बन जाएगा? भारत का वायसराय बन जाएगा। तो कौन बनेंगे भारत के? लॉर्ड कैनिंग बनेंगे। नहीं पढ़ते हैं? तो वो कहानियां है जो आगे आप लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, तो ये कहानी थी किसकी? विजयनगर साम्राज्य। तो कितने राजवंशों ने शासन किया? 4। संगम वंश, फिर शालू वंश, कुलु वंश, अब क्या है? आर्वीडू। ठीक है, तो आर्वीडू वंश के संस्थापक तिरमल, उन्होंने अपने साम्राज्य को 3 भागों में 3 बेटों को सौंपा, और उन्हीं में आगे चल करके एक शासक हुए वेंकट तृतीय। इन्हीं के समय जो है पुर्तगालियों ने मद्रास को पट्टे में ले लिया, और कौन सा किला बनाया? सेंट जॉर्ज किला बनेगा। किसने बनाया? फ्रांसिस ड्रे। और इन्हें ही आधुनिक मद्रास का क्या माना जाता है? संस्थापक। ठीक है, तो ये तो विजयनगर साम्राज्य की राजनीतिक व्यवस्था थी। अब हम यहाँ के प्रशासन की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको लिख लेते हैं, फिर नेक्स्ट टर्म में जो है प्रशासन की चर्चा करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। लिख लो पहले इसको।